सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया के 90% लोग सिर्फ इसीलिए मिडिल क्लास है या पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गलत होता है, और सिर्फ 10% लोग इसीलिए रिच बनते हैं क्योंकि वो पैसों को अलग तरीके से समझते हैं। तो क्या तुम अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड, और इसके 6 पावरफुल लेसन्स जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हमें 2 अलग अलग सोच के लोगों के बीच का डिफरेंस समझाती है। एक होता है पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करता है, और दूसरा होता है रिच डैड जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता लेकिन पैसों का गेम समझता है। पहला लेसन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ सैलरी के लिए काम करते हैं, बिल्स भरते हैं और इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन रिच लोग एसेट्स बनाते हैं जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, जो उनके लिए पैसों इनकम जनरेट करता है। दूसरा लेसन है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। यहाँ ऑथर बताता है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। हम मैथ, साइंस सब पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे मैनेज करें। रिच लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझते हैं। एसेट्स वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। लेकिन मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट समझते हैं, जैसे बड़ा घर या एक्सपेंसिव कार। तीसरा लेसन है मेड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ जॉब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि अपना खुद का बिजनेस या साइड इनकम सोर्स डेवलप करना चाहिए। चाहे तुम जॉब करते हो लेकिन साथ में अपना एसेट्स बिल्ड करो ताकि फ्यूचर में तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। चौथा लेसन है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। यहाँ ऑथर एक्सप्लेन करता है कि कैसे रिच लोग टैक्स लॉज को यूज करके अपना बेनिफिट करते हैं। वो कंपनीज क्रिएट करते हैं जिनके थ्रू वो एक्सपेंसेस को लीगली एडजस्ट करते हैं और टैक्स कम देते हैं। जब एक नॉर्मल एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है और बाद में जो बचता है उसे खर्च करता है। 5वां लेसन, द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, बस उन्हें देखने के लिए नजरिया होना चाहिए। रिच लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, नए तरीके से पैसे बनाते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। और छठा लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। यहाँ ऑथर कहता है कि जॉब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि स्किल्स सीखने के लिए करो। कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप जैसे स्किल्स तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिच बनाते हैं। अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करोगे तो तुम वही के वही रह जाओगे, लेकिन अगर तुम स्किल्स पे फोकस करोगे तो तुम अपनी इनकम को मल्टीपल कर सकते हो। एंड में एक सिंपल बात समझ लो, रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं माइंडसेट होता है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो आज से डिसाइड करो, क्या तुम पैसों के लिए काम करोगे या पैसे तुम्हारे लिए काम